हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? ठीक है। चलो, तो आज की इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। राइट, इन तीन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और एक इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, दिक्कत होगी ही नहीं। तो इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आइए सीखते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? जब खुद का खुद से रिलेशन हो, खुद का खुद से रिलेशन हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होगा। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो खुद को देख पाते हो कि नहीं? खुद का खुद से रिलेशन है ना। तो यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा, जरा समझो इधर। इफ देखो, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ a, belongs to R फॉर ऑल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल A belongs to सेट A। सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली शर्त यह है, इफ A, बिलोंग्स टू R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A रिलेटेड टू A का रिलेशन खुद से A के साथ ही। राइट, यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे, एवरी एलिमेंट इज related to itself, means A related to A। राइट, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट है, एग्जाम्पल 1 2 3। एक सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब 1 का 1 के साथ रिलेट हो, कॉमा 2 का 2 के साथ रिलेट हो और 3 के साथ रिलेट हो। मतलब तीनों का होना मस्ट है। यदि ये तीनों एक रिलेशन में दिख रहे हों तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जरा समझना इधर। सेट ए है यहां पर हमारे पास, यहां भी ए है, तो 1 2 3, यहां भी 1 2 3। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, है ना। खुद का खुद से रिलेशन है। यहां पे लिखा गया ना फॉर ऑल। फॉर ऑल का सिंबल ऐसे भी होता है, ऐसे भी, है ना। इस फॉर ऑल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे कि सेट ए में 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? जरा आप हमें ये बताओ। 1 1, 2 2, 3 3 और 2 1, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है ना। एक्स्ट्रा कोई आए एलिमेंट, कोई एक ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा आए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, क्या ये 1 1, 2 2, 3 1, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 3 3 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे लिखता है। बात समझ में आया?
1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये है, ये है। क्लियर, समझ में आ गया? आइडेंटिटी रिलेशन हमने आपको पढ़ाया था। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3 का होना यहां पे जरूरी है, मस्ट है। इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो हम यहां पे ये बता सकते हैं कि आइडेंटिटी, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, बट ऑल रिफ्लेक्सिव आर नॉट आइडेंटिटी। मतलब सभी के सभी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। ये चीज हमने सीखा। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कहानी। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक, इफ A comma B belongs to R, then this implies B comma A belongs to R। कहने का मतलब यह है, यदि किसी रिलेशन में A comma B प्रेजेंट हो तो B comma A का भी प्रेजेंट होना मस्ट है। मतलब ये कंडीशन जो होगा वो, ये कंडीशन हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। ऐसा कंडीशन लेना है जो A कॉमा बी यानी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि B कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट है कि नहीं। यदि होगा तो बोलेंगे कि सिमेट्रिक है, यदि ये प्रेजेंट नहीं होगा तो बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B इफ देन B इज रिलेटेड टू A। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक सेट है, यहां पे सेम है 1 2 3, यहां भी सेट है 1 2 3। एक रिलेशन यहां पे हम बना रहे हैं। आप हमें यह बताओ कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। 1 1 2 2 और 3 3। क्या ये सिमेट्रिक है? ऑब्वियसली है। क्यों? 1 1 इसको पलट के लिखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। भाई ए बी 1 1 है तो बी ए भी तो बोलेंगे 1 1 है। 2 2 ए बी है तो बी ए भी तो 2 2 है। 3 3 ए बी है तो बी ए भी तो 3 3 है। तो ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक है। यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 रहेगा तो उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। ऐसा हम यदि लिखें 1 1 2 2, तो क्या यह सिमेट्रिक है? हाँ है। जरूरी थोड़ा ना कि तीनों का होना प्रेजेंट है। तीनों नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक रहे दो रहे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिमेट्रिक है। एक रिलेशन ऐसे बना रहे हैं, मान लो कि 1 1, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ है, बिल्कुल सिमेट्रिक है रिलेशन। और हम लिख रहे हैं, समझो इधर 1 1 2 1 1 2। क्या ये सिमेट्रिक है? इसको चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, नॉट नीड टू चेक। 2 1 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या बी कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट है? देखो बी, ये बी हो गया और ये ए हो गया, पलट दिया। मतलब मिरर इमेज होना चाहिए। बिल्कुल ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। एक रिलेशन ऐसे बना रहे हैं, समझो इधर 1 3 2 1 3 1 1 2। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 3 1 3। क्या 3 1 मिल रहा है? 2 1 1 2 मिल रहा है, सिमेट्रिक है। बिल्कुल सही है ना? ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। सुनो इधर 1 2, ठीक है, 2 1 3 1
3,3। क्या ये सिमेट्रिक है? 1,2 है तो 2,1 है, ठीक है। 2,1 है तो 1,2 है, कोई दिक्कत नहीं। 3,1 1,3 मिलना चाहिए। क्या 1,3 है? नहीं है। इस रिलेशन में 1,3 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1,3 डजंट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया कहानी? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं, है ना? ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिटिव रिलेशन में ही स्टूडेंट फंसते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन स्टूडेंट इसी में फंसते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो इधर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए। कंडीशन क्या है समझो इधर। यदि ए बी रिलेशन में प्रेजेंट हो, दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। ये दोनों ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। ये दोनों जो होगा ये क्या होना चाहिए? दोनों ट्रू होना चाहिए, ऐसा हमको लेना है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ए कॉमा सी जो है रिलेशन में प्रेजेंट है कि नहीं, है ना? इसका मतलब यह है कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी और ए रिलेटेड टू सी। ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए सी का फ्रेंड होगा। ए बी तीन दोस्त हैं, ए और बी साथ में आए। बी जो है अपने दोस्त को बुला लिया, तीनों एक साथ हो गए, तो ए और सी भी क्या हो गया? फ्रेंड हुआ कि नहीं? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। समझ में आया? ये जहां पे इंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये इंड है फर्स्ट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका सेकंड पोजीशन पर, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट पोजीशन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा। एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास सेट क्या था? 1 2 3 1 2 3 सेट है। ये सेट ले लेते हैं 1 2 3, समझने में आसानी होती है। एक रिलेशन हम यहां पे ले रहे हैं, क्लियर? अब देखो 1, 1 2, 2 3, 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? सॉरी, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है ही, है ना? सिमेट्रिक है। क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है? देखो 1, 1 मिल रहा है, 1, 1। यदि दोनों सेम आ जाए, बात को समझने की कोशिश करना। अभी 1, 1 2, 2 3, 3, यहां पे क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का देखो कि सेकंड एलिमेंट क्या है? यहां पर 1 है, 1। क्या हमें नेक्स्ट या फिर किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे 1 दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉट नीड टू चेक। नॉट नीड टू चेक, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखना है सेकंड पोजीशन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए कॉमा बी। यहां पे सेकंड पोजीशन पे क्या है? 2 है। किसी भी ऑर्डर पेयर में उसके बाद जितने भी ऑर्डर पेयर बच गए, उसका फर्स्ट पोजीशन में 2 हमको दिखाई दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई नहीं देगा तो नॉट नीड टू चेक, ये भी नॉट नीड टू चेक। इसको भी चेक करेंगे 3, 3। क्या ये 3 है? यहां पे 3 है सेकंड पोजीशन पर, किसी को देखना सेकंड पोजीशन पर। क्या किसी भी ऑर्डर पेयर में जो बच गया ऑर्डर पेयर, फर्स्ट पोजीशन पे 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। जब चेक करने की आवश्यकता ना हो तो वो खुद में वो ऑर्डर पेयर जो होगा वो अपने आप में क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। यहां पे ले लेते हैं 1, 1 2, 2। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ बिल्कुल ट्रांजिटिव है।
वन नहीं दिखाई दे रहा है, टू, यहां पे टू नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रांजिटिव है। 2,2 ये ट्रांजिटिव है, ऑब्वियसली है। 2 इस पोजीशन पर है, यहां भी 2 है, ठीक है। तो यानी कि दोनों सेम यदि रहेगा तो, और अकेला है यहां पर, तो अपने आप में वो ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? अगला हम बात करते हैं। अब देखना इधर एक रिलेशन यहां पे ले रहे हैं 1,2, ठीक है, 2,1, 1,1 ऐसे ले लिए। अब इसको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहला ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे, ठीक है। 1,2 ये ए हो गया, बी हो गया, एंड अब 2 पे एंड हुआ, तो 2 से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट ऑर्डर पेयर कहां पर है? देखो इधर 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर को ढूंढना है। 2 से स्टार्ट होने वाला यहां पर मिल रहा है, मतलब 2,1 मिल गया। इसके लिए अभी ये चेक कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। देखो बी यहां पे 2 है, बी यहां भी 2 है, तो 1,1 हमें मिलना चाहिए, ए सी मिलना चाहिए, ए सी। क्या 1,1 रिलेशन में प्रेजेंट है? हाँ 1,1 है, मतलब ये पास हो गया, अभी पास हो गया। अब इसकी बारी, इसको चेक करेंगे। 2,1 को चेक किए, 2,1 है, 1 पे इंड हो रहा है, बी हम क्या, बी यहां पर क्या है? 1 है। अब 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर को ढूंढना है। 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर एक ये मिला 1,2, और 1 से स्टार्ट ये भी हो रहा है यहां भी, तो यहां पे 1,1, मतलब इस ऑर्डर पेयर को चेक कर रहे हैं, तो हमें 2 ऑर्डर पेयर हमें मिल रहा है, यहां पर और यहां पर। तो यहां पे लिखेंगे एंड 2,1 को फिर से रिपीट करेंगे यहां पर, राइट। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखो ये 2,2, क्या 2,2 रिलेशन में प्रेजेंट है? नहीं है, यहां पर नहीं है। किसी भी ऑर्डर पेयर के लिए यदि सेटिस्फाई ना हो तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, वो ट्रांजिटिव आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। हमें यहां पे मिल गया ना कि ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आया? कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। इसी को अब हम यहां पे ले रहे हैं, अब यहां पे चेक कर रहे हैं। सुनो इधर, अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, 2,2 ले रहे हैं, 2,2 ले रहे हैं। अब यह आपको बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। इस यहां पे तो चेक कर लिए, 2,2 मिल रहा था, क्या 2,2 रिलेशन में है? देखो यहां पे 2,2 मिल गया। अब हमको चेक करना है 2,1, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो 2,1, क्या 2,1 रिलेशन में है? रिलेशन में है, देखो हाँ 2,1 है, रिलेशन में है, यस, ये भी पास हो गया। अब इसको चेक करेंगे, अब इसको चेक करेंगे। इन दोनों को तो चेक कर लिया था ना, 1,1 को चेक करना, 1,1। तो 1 से यहां पे देखो, 1 से यहां पे हमारा इंड हो रहा, 1 से हमारा यहां पर इंड हो रहा। अब बोलोगे सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि सर 1,1 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पे जरा देखो कि 1,1 है। अब अलग अलग भी तो ऑर्डर पेयर है, 1,2, 2,1 इस तरह से भी तो है, इसलिए हमको चेक करने की आवश्यकता है। यदि 1,1,2,2 अकेला, यदि यहां पे यदि ऐसे आ जाता 1,1, 2,2 और 3,3 ऐसे आ जाता तो चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सेकंड पोजीशन का जो एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन यहां पे 1,1 में सेकंड पोजीशन बी है, तो 1 जो है स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कहां पर है? 1,2 दिख रहा है, इसलिए 1,2 को चेक करने की आवश्यकता है। अब यहां पे 1,2 होना चाहिए, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो 1,2, तो 1,2 क्या यहां पर रिलेशन में है? क्या देखो 1,2 है, इसलिए ये पास हो गया। अब 2,2 को चेक कर लेते हैं यहां पर, 2,2 एंड 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, देखो 2 पे इंड हो रहा है, यहां पर 2 पे इंड हो रहा है। सभी को चेक करना है, बारी बारी से सभी को चेक कर रहे हैं। 2 पे इंड है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कहां पर है? एक मिल रहा है, 2,1।
2,1। अब 2,1 यहां पर, अब देखो 2,2,2,1, तो ए सी 2,1, 2,1 ये हो गया, ए हो गया, सी हो गया। 2,1 क्या प्रेजेंट है? हाँ है, प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा पास हो गया। तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। बात समझ में आया? तो इसी तरह से हम ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे, है ना, कि किस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को हम यहाँ पे बारीकी के साथ हम पढ़ेंगे, राइट। और जो भी पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस है उनको भी हम देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।